अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही मुख्तसर और आसान तरीके से ये समझेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसा है, शेयर मार्केट में कितनी तरह के हिस्से होते हैं, शेयर्स होते हैं, और अगर उलमा उससे मना करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसको आप मिसाल से समझिए। इक्विटी शेयर्स का मतलब ये होता है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी में एक ऑनरशिप हासिल कर लेते हैं, आपका हिस्सा उसके अंदर हो जाता है और आप उसके एक तरह से मालिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अगर 100 रुपए का किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा तो अब 100 रुपए का आपका हिस्सा उस कंपनी के अंदर हो गया, और अगर कंपनी अब प्रॉफिट करती है तो आपको भी प्रॉफिट हासिल होगा, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपका भी लॉस होगा। मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो अब अगर 100 रुपए में 10% का प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो 10% आपका बढ़ जाएगा, और अगर कंपनी को नुकसान होता है 10% का तो आपका भी 10% का नुकसान हो जाएगा। इससे शरीयत बिल्कुल मना नहीं करती है, इसको शिरकत इनान कहा जाता है, और हदीस से साबित है कि ये बिल्कुल ही जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन मसला इस इक्विटी शेयर में नहीं होता है, मसला दूसरे तरह के शेयर्स में होता है, और वो शेयर्स जो दूसरे नंबर के शेयर होते हैं वो कहलाते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर का क्या मतलब होता है, इसको उर्दू में तरजीही शेयर भी कहा जाता है, तरजीही हिस्से भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कहे तो शेयर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये शेयर नहीं होता, बल्कि कर्जे के तौर पर आप कंपनी को कुछ पैसा देते हैं। और इस शेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, तो इसमें आपका एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही से फिक्स हो जाता है कि आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलना है। अब चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस करे या कंपनी डूब ही क्यों ना जाए, आपको आपका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद जाकर के आपको आपका प्रॉफिट और आपका डिविडेंड जरूर दिया जाएगा, चाहे कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो। ये सूद बन जाता है, क्योंकि सूद किसको कहते हैं, शरीयत में सूद कहते हैं कि आप किसी को कर्ज दें और उस पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करें। आप एक मुतय्यन कर दें कि मैं 10% तुमसे इस पर फायदा लूंगा, तो कर्ज पर जो मनफात हासिल की जाती है इसी को सूद कहा जाता है। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये सूद का एक तरीका है और ये नाजायज है, इसलिए ये बिल्कुल नाजायज होते हैं। लेकिन फिर इक्विटी शेयर्स तो जायज हैं, तो फिर उसमें क्या पैसा इन्वेस्ट करना जायज है, तो उसमें भी जायज नहीं है, उससे भी उलमा मना करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, जो इसके शेयर होल्डर होते हैं, इसको इंटरेस्ट देता कौन है, इसको देते हैं कंपनी के मालिकान। और कंपनी के मालिकान कौन होते हैं, इसके ऑनर कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। तो आपने मिसाल के तौर पर अगर 100 शेयर खरीदे हैं तो आपका भी कंपनी में एक हिस्सा है, आप भी एक तरह के उसके ऑनर हैं। तो अगर कंपनी किसी को प्रेफरेंस शेयर पर इंटरेस्ट दे रही है तो वो गलत कर रही है, तो वो आपके ही बिहाफ पर कर रही है, तो गोया आप ही उस इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं। अगरचे हकीकत में आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके बिहाफ पर किया जा रहा है, तो वो आप ही की तरफ से हुआ। इसलिए चाहे इक्विटी शेयर्स हों या प्रेफरेंस शेयर हों, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, ये नाजायज़ है। अलबत्ता कुछ उलमा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को जायज़ कहते हैं, तो वो इक्विटी शेयर्स ही के अंदर जायज़ कहते हैं, और उसकी भी शर्त यह है कि पहले ये देख लेना चाहिए कि कंपनी किसी नाजायज़ काम में तो मुलविस नहीं है। मिसाल के तौर पर वो अल्कोहल या फिर खिंजीर वगैरह या इस तरह की कोई नाजायज़ चीज़ का कारोबार तो नहीं करती है। अगर नाजायज़ चीज़ का कारोबार नहीं करती है तो कुछ उलमा के नज़दीक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ है, लेकिन वो इक्विटी शेयर्स ही के अंदर जायज़ है। प्रेफरेंस शेयर के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर जो एक कर्जे की सूरत होते हैं और उस पर भी एक फिक्स अमाउंट मिलता है, इन दोनों सूरतों में यानी प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड में किसी के नज़दीक भी इन्वेस्ट करना ये जायज़ नहीं है।